द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। प्यार की गिरी सिल्क एंड साड़ी। अब्दुल रज़ाक और बाबा चौधरी की प्रेस मीट। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। सोकलैंड सिटी के ARK चौधरी हॉस्पिटल के पास अपने ऑफिस में बाबा चौधरी ने प्रेस मीट करते हुए CMC कमिश्नर, CMC काउंसलर, ex-MLC विजय सिंह और वक्फ प्रॉपर्टी गार्डन की जगह को लेकर बात करते हुए प्रेस मीट की। और गार्डन में घर किसने बनाया है, गार्डनों में घर किसने बनाया है, रोडों पे घर किसने बनाया है, ये 2 महीने पहले ही सर्वे हो चुका है कमिश्नर म्यूनसिपाल्टी के ज़रिए। अब तक वो जहाँ का वहाँ मैटर रुके हुआ है, इसकी वजह क्या है। अब रही बात ऑटो नगर की, ऑटो नगर के काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मज़लूम के साथ हूँ, मज़लूम के साथ था, हूँ, रहूँगा, चाहे वो कोई भी आंदा सामने मेरे। मैं मज़लूम के साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा उसके कंधे को कंधा लगाकर लड़ूँगा। ऑटो नगर के काम से एक जगह जो है सो हमारे हंचट्टे डॉक्टर साहब की है, एक जगह जो है हमारे अरशद महागनवी की है। प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड BCA कॉलेज एडमिशंस आर ओपन। मसल मास्टर फिटनेस क्लब फॉर मेन एंड वुमेन। जो लोग, कुछ लोग कमीशन मांग रहे हैं, कमीशन ना देने की वजह से विजय सिंह साहब को जाकर शिकायत कर रहे हैं कि ये गार्डन में घर बना रहे हैं बोल के, ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बोल के। ये इसका गवाह मैं खुद हूँ। कमीशन ना देने की वजह से, कमीशन लेकर आदत पड़ी सो है कुछ लोगों को, वो कमीशन उनको होना, हर हाल में होना। एक बात दिमाग में रख लो आप कि एक काउंसलर कहता है कि ऑटो नगर का काम कमिश्नर को ब्लैकमेल करके कर लेना बोल के कमिश्नर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दिया गया है, लेकिन ऑटो नगर के काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನೆ, ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. लेकिन मैं मजलूम के साथ ठहरूंगा। अगर पार्क है वहाँ, तो कितने पार्क हैं ऑटो नगर के अंदर, कितने लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, पूरी बात बोलना था। अगर आप हक पर है तो बात पूरी बोलना था, आदि क्यों बोले। मेरी प्रॉपर्टी है बोलकर क्या हिसाब से बोले, आपके पास क्या प्रूफ है। मैं किसी मासूम मुसलमान भाई के नाम पे करके आगे करके बंदूक चला रहा हूँ बोलकर आप क्या हिसाब से बोले। आप कितने गार्डन बेचे आप, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और वक्फ की प्रॉपर्टी आप कितनी बेचे वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, सर्वे नंबर के साथ। रही बात दूसरी, म्यूनसिपाल्टी एक्ट 1964 जो पहले था और आज भी वही एक्ट है, वही एक्ट बुक है, ना कभी चेंज हुई ना चेंज होंगी। उसके अंदर आर्टिकल, सबसेक्शन, सेक्शन अमेंडमेंट होंगे, लेकिन 1964 की जो एक्ट बुक है वो चेंज नहीं होंगी। अमेंडमेंट होंगे उसके अंदर, लेकिन चेंज नहीं होगी। आप जो बोलते हैं मुझे कि पढ़ कर देखो सेक्शन 187, सेक्शन 187 ज़रा जूम करके लो आप इसको। सेक्शन 187 सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई बिल्डिंग का काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन परमिशन लेके करना, ये कानून है इसका। अब रहा बात दूसरा, इसके अंदर वही बातें हैं। सेक्शन 187A में भी 1 में भी यही बात है कि कंस्ट्रक्शन परमिशन लेके बनना। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन परमिशन लेके बनना। अब रही बात दूसरी, कंस्ट्रक्शन परमिशन का पीरियड रहता है 1 साल का, और जबकि ये बोलता है कि 5 साल 10 साल पुराने
कमिश्नर की सिग्नेचर लेके डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि 5 साल वैलिड रहता है क्या कंस्ट्रक्शन परमिशन, जबकि जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल रहती है। मेरे बसो कल्याण के मासूम मुसलमान भाइयों, तुम लोगों को 15 साल 20 साल से फंसाया गया है, पैसे लेके प्लाट आज तक नहीं दी गई है। आप होशियार हो जाओ, आगे आपको प्लाट मिलने वाली नहीं है। आप होशियार हो जाओ, मैं मीडिया के ज़रिए आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, होशियार हो जाओ। सेक्शन 187 ये है कि आप किसी भी बिल्डिंग को परमिशन लेके बनाना है। ये हो गया। इसके अंदर 187(1) में भी वही है, ये कानून हो गया। सेक्शन 107 ये भी म्यूनसिपालिटी एक्ट 1964 सेक्शन 107(1) ये सेक्शन कहता है अगर कोई विथआउट परमिशन की बिल्डिंग बना रहा है तो उसको 1 साल का पेनाल्टी मारना। ये पेनाल्टी आप ज़रा जूम करके दिखाइए। पहले नोटिस देना है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आप उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी के टैक्स के हिसाब से उसको पेनाल्टी लगाना है। ये कानून कहता है कि जाके आप किसी की बिल्डिंग को तोड़ो, डिमोलिश करो, ये कानून नहीं कहता। डीएमए का सर्कुलर है कि आप कोई अगर रोड पे बनाया है तो उसको 15 दिन की नोटिस दिए तक वहाँ पे नहीं जाना। कानून आपको डिमोलिश करने की अथॉरिटी नहीं दिया, ये म्यूनसिपालिटी एक्ट कहता है। ये बात हो गई, ये सेक्शन की हो गई, ये 187 सेक्शन की हो गई, 187(1) की हो गई ये बात। ये जो बात बताया गया तोड़ मतोड़ के। अब रही बात साहेब की। साहेब आदमी झूठ नहीं बोलता, साहेब को झूठ बोलने लगाया गया है। मैं आपके सामने साहेब को फ़ोन लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए। कहाँ पर रहेंगे साहब? मैं गुलबर्गा आया था। गुलबर्गा गए हैं? जी आज एक काउंसलर और बैठ दिए। जी आप 2010 में कब्रस्तान तोड़े, खबरों को तोड़े, घरेलू झगड़ा है, ये है वो है बोल के, और वो म्यूनसिपाल्टी वाले जो है डिमोलिश नहीं कर रहे, इन्होंने खुद अपने आदमियों के हाथ से निकाली बोल के बोले। जी जी। तो क्या सही है? मैं तो बाद में आया था ना वहाँ पे। हाँ, तो ये क्या था मसला? पहले मैं आने से पहले क्या हुआ? वो मेरे को वो एक फोन आया, वो मैडम ही ने वो मोहतज से। हाँ वो मैडम फोन लगाए। हाँ लगा कर जो है सो हम वो इलीगल है जी, और जो है सो वो म्यूनसिपालिटी की जगह है। फर्स्ट अच्छा। तो 1-2 वक्त बुलडोजर से वहाँ पे कचरा डाल रहे थे जगह पे। हाँ मैं जो है सो वहाँ पर जाके रोका था, हाँ। क्योंकि वो जगह हमारी आती है, उन्होंने म्यूनसिपालिटी की जगह है बोले। अच्छा, म्यूनसिपाल्टी की जगह है बोले? हाँ। अच्छा। फिर बाद में जो है सो जब मैं वो दरगाह के वास्ते शेड मार रहा था, हाँ तो उन्होंने फोन लगा के क्या बोले, डिमोलिश कर रहे हैं जी, और जो है सो निकालने नहीं क्या, हम तोड़ के जाना बोल के धमकी दिया। अच्छा। तो आप इस पर क्या हो, मैं पेपर बताता हूँ बोल के, हालांकि पेपर हाथ में भी दिया उनके, मैं हाँ मुतवल्ली है, और जो है सो वक्फ प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पर म्यूनसिपालिटी का वो नहीं रहता बोलकर बोला था। हाँ। जी। अच्छा, तो उसके बाद? उसके बाद वो उनको ऑब्जेक्शन आया, पता नहीं कौन करे। हाँ, ऑब्जेक्शन आया और हम तोड़ रहे हैं बोलकर फोन आया था। बस उन लोग वहाँ पे रहे थे, मैं जाके रोका भी उनको। वो बच्चे जो काम करने वाले थे, वो जो बना रहे थे, उनको डराई करे, तो पुलिस वाले भी थे साथ में उनके। अच्छा, पुलिस वाले भी थे क्या? जी। अच्छा। दो पुलिस वाले कुछ थे वो, तो उनको डर के बच्चे भी पैपा खिलाना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा।
वही बोले कि मैं कोई झूठ बोलने लगाया है बोल के बात है ये। जी। हाँ, तो आप पुलिस वालों के डर से, म्यूनसिपालिटी के डर से कोई बच्चे वहाँ जाके हलाए दे। वो अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है विथआउट परमिशन के, तो उसको 1 महीने की नोटिस देना, ये बोलता है कानून। ज़रा जूम करके बताइए। विथिन ए 1 मंथ कानून बोलता है 1 महीने की नोटिस देना। आप डायरेक्ट किसी की जगह पे जाके पुलिस के ज़रिए डरा के काम रोक नहीं सकते, आप कानूनी कार्रवाई करना। ये सब बहुत पेपर है, अगर होना है तो मैं कल म्यूनसिपाल्टी में सबमिट कर रहा हूँ। जो काउंसलरों को ज़रूरत है ये चीज़ों की, वो म्यूनसिपाल्टी में से ले सकते हैं। ये पूरे एक्ट हैं। और गार्डन में घरा कौन बनाए, रोड पे घरा कौन बनाए, और कमीशन कितनी खा रही, कौन कितनी कमीशन खा रही। अब मैं अगर ये जिक्र निकालने बैठूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, नको। ये अंदर की बातें हैं, उनकी ईमानदारी उनके साथ। लेकिन जहाँ पर साहिब के ऊपर इल्ज़ाम आया, सबसे पहले मैं आऊँगा आगे। जहाँ पे मेरे मज़लूम मुसलमान भाइयों पे जुल्म होगा, मैं आऊँगा आगे। क़ानून की बात कर रहा है एक आदमी, ये क़ानून की बात करना ना, क्या इससे हट के बात करना। विजय सिंह साहब फ़ोन लगा के बोलते हैं क्योंकि पब्लिक उनको वोट दी सो है। ये बात क्लियर हो गई कि उनके पास कानून की कोई अहमियत नहीं है। ये बोलना था विजय सिंह साहब, अगर उन्होंने कानून के ऊपर चलने वाले थे तो आप एज़ पर म्यूनसिपाल्टी एक्ट उस पर चलिए, जो आपको कानूनी कार्रवाई करना है उस तरीके से काम कीजिए, ये बोलना था। जब दो तरफ मुसलमान भाई हैं, अगर इनको इतनी हमदर्दी है मुसलमानों से, तो किसी एक की बात नहीं सुनना, उन लोगों की बात तो खास कर नहीं सुनना जो कमीशन खाने वाले हैं। इसकी वजह एक ही है, सिर्फ कमीशन। जिसको कमीशन दी गई काम उसका सीधा होगा, जो कमीशन नहीं देगा उसको पुलिस थाने में अटकाया जाएगा। ये आटू नगर की थ्योरी है। अब रही बात काम की, बिल्कुल मैं काम करके बताऊंगा। कौन रोकता है, दम है तो आकर रोक कर बताइए। मैं कानून के दायरे में रहकर काम करूंगा। और कमिश्नर साहब, आपको मीडिया के ज़रिए बोल रहा हूं, आपके ऊपर हाईकोर्ट में केस डाल चुका हूं मैं। आप हाईकोर्ट में आकर जवाब दीजिए। आप किसी को गैर ज़रूरी तकलीफ़ मत दीजिए। आप पिछले दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान किया है बसों कल्याण के अंदर, इसका जवाब आपको हाईकोर्ट के अंदर देना है। आप समझ रहे हैं कि मैं डीएमए को कंप्लेंट दे के आपको सस्पेंड करो बोल के चुप बैठा बोल के, नहीं। डीएमए को कंप्लेंट दे के आपके ऊपर हाईकोर्ट में केस किया हूँ। बहुत जल्द आपको नोटिस आएगा। आप जवाब दीजिए हाईकोर्ट के अंदर कि आप डिमॉलिश क्यों करें, क्या तकलीफ़ थी आपको लोगों की टीनों से, छत के टीनों से क्या तकलीफ़ थी। अगर आपको नाली साफ़ करना था तो 4 पत्थर हटाकर नाली साफ़ करते थे, लेकिन आज 2 महीने हो गया कोई नाली साफ़ नहीं हुई। कई जगह आज भी नालियों के अंदर पूरा नालियाँ भर के पानी जा रहा है। अगर गलती से कोई बच्चा अंदर गिर गया तो खुदा ना खास्ता मर गया, उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे।